स्वागत है आपका इन्फाटॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज की पहली अपडेट आ रही है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत से, जहां पीएम मोदी ने इस बिल्डिंग को ऑफिशियली इनॉग्रेट कर दिया है। तो ये बिल्डिंग तो पहले से ही स्टार्ट हो गई थी काम करना, पर 17 दिसंबर को एक ऑफिशियली डेट है जिससे इस बिल्डिंग का इनॉग्रेट किया गया है। बिल्डिंग को वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग का टाइटल मिल गया है, जो पहले पेंटागन अमेरिका की एक ऑफिस बिल्डिंग का था। इसका मेन जो पर्पज है इस बिल्डिंग का बनाने का कि सूरत एक डायमंड सिटी तो है इंडिया का, सारे 98% डायमंड कट और पॉलिश सूरत में होते हैं, पर एक मेजर प्रॉब्लम थी कि सूरत का कट पॉलिश तो होता है पर सूरत में कोई ट्रेडिंग सेंटर नहीं था डायमंड का कि उससे हम पूरी दुनिया में ट्रेड कर सकते। सूरत के जो भी व्यापारी बिजनेसमैन थे उसको ट्रेड करने के लिए मुंबई जाना पड़ता था। इसलिए इस प्रॉब्लम को देखते हुए को डायमंड हब बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग सेंटर को सूरत में बनाया है, जिससे मुंबई का सारा जो ट्रेडिंग सेंटर जो पहले मुंबई हब होता था डायमंड ट्रेडिंग सेंटर का, उसको मुंबई से सूरत शिफ्ट करने के लिए और एक ईज गोइंग वे बने डायमंड का व्यापार करने के लिए दुनिया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है श्री जगन्नाथ पुरी ओडिशा से। जगन्नाथ पुरी हेरिटेज कॉरिडोर जो अगले साल 17 जनवरी 2024 को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, जो काम 2021 में स्टार्ट हुआ। ये कॉरिडोर में मंदिर के बाउंड्री वॉल से अराउंड 75 मीटर में पूरा डेवलपमेंट करने और पिलग्रिम सेंटर अराउंड में बनाने का एक अच्छा सा कॉरिडोर बनाया गया है। जो पहले अगर हम जगन्नाथ टेम्पल को देखें तो ऐसा लगता था कि टेम्पल के अंदर सिटी बस गई है। जो टेम्पल के अराउंड में काफी घर और या काफी ऐसे स्ट्रक्चर्स बन गए थे जहाँ पूरा कंजेस्टेड टेम्पल लगता था, पर गवर्नमेंट जो उड़ीसा गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसा प्लान किया है कि मंदिर के जो वॉल होते हैं बाउंड्री वॉल ऑफ टेम्पल, उसके वॉल के 25 मीटर तक उसको एक्सपांड करके और आजू बाजू के जो भी स्ट्रक्चर्स थे, जो भी हाउस या कोई भी और प्रकार के बिल्डिंग्स, उसको हटा के और एक सिमेट्रिकल वे में पूरा पिलग्रिम सेंटर बनाने जो जिसका कॉस्ट बग 943 करोड़ के कॉस्ट से बन रहा है, जो अगले साल भारत की जनता के लिए खोल दिया जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन रेमिटेंस से रिलेटेड। एक फील्ड है जिसमें चाइना चाह कर भी इंडिया का पास तो छोड़ो उसका आधा भी नहीं है, जो है इंडियन रेमिटेंस, जो फॉरेन कंट्रीज से इंडिया के बाहर के कंट्रीज से आती है। जो इंडिया के जो वर्कर्स, लेबर्स या बिजनेसमैन या जो भी इंडिया के सिटीजन्स बाहर जाते हैं, कमाते हैं और इंडिया में जो मनी भेजते हैं उसको कहते हैं रेमिटेंस, जो इंडिया का इस साल 2023 में अभी तक का हाईएस्ट है, जो 125 बिलियन डॉलर्स का है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे हाईएस्ट रेमिटेंस माना जाता है, जो इंडिया के जीडीपी का लगभग 3.4% बनता है। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश है जो इंडिया के बराबरी या इंडिया के आधे भी रेमिटेंस अपने देश में ला पाए। उनमें से दूसरे नंबर पे है मैक्सिको जो 67 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस हर साल, और थर्ड नंबर पे है चाइना विद 50 बिलियन डॉलर्स, जो इंडिया के कंपेयर में इतना नहीं है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडियन सिटीजन्स है जो इतने बाहर रहते हैं और लार्ज अमाउंट में इंडिया में मनी फिर से सर्कुलेट करते हैं, फिर से रेमिटेंस के रूप में इंडिया में मनी वो वापस आता है, जिससे इंडिया का तो ग्रोथ होता ही है और इंडिया के इकोनॉमी को भी पॉजिटिव पुश मिलता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड। जो आखिरकार जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, उसका एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो अर्मेनिया के साथ बात चल रहा था वो फाइनली फाइनल हो चुका है विद 15 यूनिट जो अर्मेनिया एक्वायर करेगा इंडिया से वर्थ 6000 करोड़, जिसे भारत डायनेमिक लिमिटेड जो ये एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है इंडिया के लिए, वो उसे बनाएगी और डिलीवर कर देगी अर्मेनिया को। और ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड मैंने एक और पिछले वीडियो में हमने बात किया था, जो कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड का फर्स्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जो 25 के इतने क्लोज रेंज से मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है विद 100% एक्यूरेसी। जो ऊपर आई बटन में शो रहा होगा आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और गवर्नमेंट ने बाकी काफी एशियन कंट्रीज को ऑफर किया जैसे वियतनाम एंड फिलीपींस, और मोस्ट प्रोबेबली इन दो कंट्रीज को भी ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करेगी इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इंडियन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिलेटेड में। JBIC जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ने एक सर्वे निकाला था जापान के 534 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड, जो ऑटोमोबाइल, केमिकल इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में काम करती है। तो उनमें से 534 कंपनीज में से 48.6 कंपनीज ने बोला कि हम इंडिया को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं इन्वेस्टमेंट के नजर से, और 30% कंपनीज ने वियतनाम को अपना सेकंड प्रेफरेबल ऑप्शन बताया, और 28.4% कंपनीज ने चाइना को अपना एक अच्छा प्लेस बताया इन्वेस्ट करने का और मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो इससे हम साफ पता कर सकते हैं कि जो जापानीज कंपनियां हैं वो इंडिया को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कर रही है इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को एक्सपांड और डेवलप करने के लिए। हाल का ट्रेंड हमने देखा है, काफी नॉन चाइनीज और इंटरनेशनल ब्रांड जैसे फॉक्सकॉन जो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करती है
चाइना में और बाकी कंट्रीज में, वो चाइना से अपना फैक्ट्रीज को ज्यादातर ग्रिड्स को इंडिया में शिफ्ट कर दिए और बाकी के बहुत सारे जैसे एनवीडिया जैसे चिप्स बनाते सेमीकंडक्टर कंपनी ने अपने जो बिजनेसेस है चाइना से बाहर एक्सपेंड करने का फैसला लिया है ऐसे ही। और उनका फर्स्ट प्रायोरिटी जो प्लेस होता है वो इंडिया है, जो इंडिया को लॉन्ग टर्म में बहुत मैन्युफैक्चरिंग पावर और चाइना जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बनने में बहुत हेल्प करेगी।